हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था का विकास। सामाजिक स्तरीकरण एक समाज द्वारा अपने लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक कारकों जैसे धन, रोजगार, शिक्षा, जाति, लिंग, पेशा, सामाजिक स्थिति या व्युत्पन्न, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के आधार पर समूहों में वर्गीकृत करने को संदर्भित करता है। सामाजिक स्तरीकरण समाज का एक लक्षण है। यह लोगों को समाज के लिए महत्वपूर्ण पेशा बनाने के लिए प्रेरित करता है। मध्ययुगीन काल के दौरान यूरोप ने लोगों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया। वे जो लड़े, रईसों और शूरवीरों, जिन्होंने प्रार्थना की, चर्च के पुरुष और महिलाएं, और जिन्होंने काम किया, किसान, सर्फ। सामाजिक वर्ग आमतौर पर विरासत में मिला था। मध्ययुगीन यूरोप में अधिकांश लोग किसान या सर्फ थे। औद्योगिक क्रांति का परिणाम ये था कि लोगों का मौजूदा व्यापार ने नए आर्थिक अवसरों की ओर पलायन किया। इसने वर्ग स्तरीकरण को बदल दिया है। वर्णित वर्ग संरचना, जिसे सामंती व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, कृषि, व्यापार, कस्बों और विश्वविद्यालयों के विकसित होने के कारण घट गई। यह बढ़ती आबादी और पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रीय विस्तार के कारण था। मुस्लिम और बिजान्टीन दुनिया के साथ सांस्कृतिक संपर्क ने सीखने की वृद्धि और यूरोप के लिए एक नई संस्था विश्वविद्यालय को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति ने शहरीकरण पर जोर दिया, नए व्यापारों और कौशलों की मांग पैदा की और व्यावसायिक गतिशीलता में तेजी आई, जिसके परिणाम से रोजगार का उत्पादन और धन सृजन हुआ। नए सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे का उदय हुआ। प्राचीन और मध्यकालीन चीन में कुलीन और शरीफ, सरकारी अधिकारी, किसान, कारीगर या शिल्पकार, व्यापारी सहित 5 सामाजिक वर्ग थे, जिनके बाद कोई विशेष कौशल या शिक्षा वाले आवारा दास नहीं थे। 5 सामाजिक वर्ग कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं पर आधारित थे और लोगों को सद्भाव और संतुलन में रहने की अनुमति देते थे। लेकिन किंग राजवंश के पतन के साथ चीन में पश्चिमी शक्तियों का प्रवेश, माओ जेडोंग के तहत कम्युनिस्ट विचारधारा या आंदोलन का प्रसार, देंग शियाओपिंग के तहत सामाजिक लिबरलाइजेशन, पुरानी वर्ग संरचना में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए, जिसके कारण हम आज का आधुनिक चीन देखा जाता है। भारत में सामाजिक वर्गीकरण को जाति व्यवस्था के रूप में जाना जाने लगा। जाति व्यवस्था 4 श्रेणियों में श्रम का एक व्यापक विभाजन था। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल के दौरान एक ही परिवार के सदस्य विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए थे। जो लोग वैदिक शिक्षा को अपनाना चुनते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। जो मार्शल आर्ट में अच्छे होने का विकल्प चुनते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। बुद्धिमान व्यक्ति जो व्यवसाय करते थे वैश्य कहलाते थे। शिल्पकार और कुशल कारीगर शूद्र कहलाते थे और अपनी पसंद और विशेषज्ञता के काम में लगे होते थे। समय बीतने के साथ पेशों का आर्थिक वर्गीकरण समाज या जातियों के 4 प्रमुख वर्गों में बदल गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसने उन लोगों को छोड़ दिया जो शिक्षित नहीं थे, उनके पास कोई विशेष कौशल नहीं था और उन्हें खुद की देखभाल करनी पड़ी और सामाजिक स्तर के निचले हिस्से में बस गए थे। आज उन्हें दलित कहा जाता है। जाति व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था थी जहां कौशल
और ज्ञान माता पिता से बच्चे को प्राप्त होता था। उन दिनों कोई तकनीकी प्रशिक्षण या स्कूल नहीं था, कोई कागज या लिखित किताबें नहीं थीं, कौशल और ज्ञान प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। कौशल और ज्ञान का प्रशिक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चला। हालांकि प्राचीन भारत में हिंदुओं के बीच उद्यमी व्यक्तियों के बीच अंतर जाति हस्तांतरण प्रचलित और सामान्य था। समय के साथ हालांकि जनता का शोषण करने वाले चतुर राजनेताओं की मिलीभगत से जाति व्यवस्था का विभाजन अधिक कठोर हो गया। गीता का शास्त्र जाति व्यवस्था के खिलाफ है और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जाति पेशेवर गुणों के अनुसार नौकरी का विभाजन है और हम जैसे लोगों द्वारा स्थापित श्रम विभाजन है। इसमें ईश्वर अर्थात धर्म शामिल नहीं है। गीता के 2 श्लोक दिलचस्प हैं। ब्राह्मणो क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के साथ साथ शूद्रों के पदों को उनके पेशेवर गुणों की अभिव्यक्ति के अनुसार विभाजित किया जाना चाहिए। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमोऽपि मां विधत्त कर्तारं वयम्। इसका मतलब है कि समाज के 4 आदेश प्रमुख गुणों और संबंधित कर्तव्यों में शामिल होने के अनुसार प्रमुख हैं और हम जैसे मनुष्यों के माध्यम से बनाया गया, जिसमें अमर भगवान शामिल नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने कहा कि जो कोई भी जातिवाद की निंदा करेगा और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए काम करेगा, उसे शाश्वत स्वर्ग मिलेगा और वह अपने पूर्वजों को उनके स्वर्गीय निवास तक पहुंचाने में भी मदद करेगा। महाभारत के वन पर्वा यानी पांडवों के वन में निर्वासन के दिनों की घटनाओं में 4 पांडव भाइयों को यक्ष ने बेहोश कर दिया था। चारों भाइयों ने यक्ष के जलाशय की अनुमति के बिना पानी पिया। जब पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर अपने 4 खोए हुए भाइयों की तलाश में पहुंचे तो यक्ष ने कहा कि यदि युधिष्ठिर ने उनके 12 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो वह चारों भाइयों को दवा देंगे। युधिष्ठिर से यक्ष का 9वां प्रश्न था, इसका अर्थ है इनमें से कौन सा गुण किसी को ब्राह्मण बनाता है, जन्म, चरित्र, शिक्षा या ज्ञान? राजन् कुलेन वृत्तेन श्रद्धायन सुतेन वा ब्राह्मणं केन भवति प्रबुध्ये तत्सुनिश्चितम्। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सिनुजक्ष कुलं तात न श्रद्धाय न च श्रुतम् कारणं हि द्विजं ते च वृत्तमेव न संशय। इसका अर्थ है ना जन्म और ना ही शिक्षा और ना ही ज्ञान, यह केवल चरित्र ही है जो किसी को ब्राह्मण बनाता है। इससे सिद्ध होता है कि वैदिक काल में शूद्रों या दलित और अछूत किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में छुआछूत की अवधारणा मौजूद नहीं थी। किसी व्यक्ति की कोई भी निंदा मुख्य रूप से ऐसी गतिविधि और कर्म के कारण होती है जो समाज के लिए उपयोगी या स्वीकार्य नहीं है। हालांकि यह प्रचलित था कि किसी भी प्रकार के सामाजिक रूप से अस्वीकार्य या निंदनीय व्यवहार को तपस्या और किसी के व्यवहार को बदलकर कम किया जा सकता है। विदेशी शासकों के आक्रमण से पहले हिंदू समाज लचीला बना रहा और लोगों को अपने उपक्रमों में पसंद की स्वतंत्रता की अनुमति दी। उदाहरण के लिए सत्यकाम जन्म से एक शूद्र था, लेकिन वेदों को सीखकर सबसे सम्मानित ब्राह्मण बन गया। वैदिक काल में कोई भी पुजारी बन सकता था। ब्राह्मणों के लिए
पद आरक्षित करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। वेद श्लोक कहता है, पवित्रात्मा संयतेन्द्रिय पेशलां मधु जिह्वा च तंगुरुं श्रद्धया श्रीनु उपहार च प्रयच्युतु। बहुत अलग पृष्ठभूमि के लोगों के बीच विवाह की अनुमति थी और यह भी अवसर होता था। उदाहरण के लिए महाभारत में हम देखते हैं कि शूद्र मछुआरे की बेटी सत्यवती और क्षत्रिय राजा शांतनु का विवाह होता है और समाज कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। सामवेद का श्लोक कहता है कि ईश्वर शोषण की सराहना नहीं करता है, लेकिन चाहता है कि उसके अनुयायी सभी के साथ समान व्यवहार करें और पीड़ित की देखभाल करें। जो ददाति विभुक्ति तेभ्य पीड़ितानां सहायक दुःखर्तानां समश्लिष्यति तमेव ईश प्रसादति। इसका अर्थ यह है कि जब आप किसी इंसान को खुशी देते हैं, जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, जब आप पीड़ितों की मदद करते हैं और दुखी लोगों के दुख को कम करते हैं और घायलों के लिए किए गए अन्याय को दूर करते हैं, तो भगवान खुश होते हैं। यह साबित करने के लिए कि जाति व्यवस्था एक राजनीतिक और आर्थिक शोषण थी, न कि धार्मिक मामला, बंगाल पर नजर डालने से भारत के बारे में पता चलता है। 1200 ईस्वी में भारत के बंगाल में एक शक्तिशाली राजा था। उसका नाम राजा बल्लाल सेन था। उसके शासन के दौरान नाथ ब्राह्मण, जिन्हें रुद्रजा ब्राह्मण भी कहा जाता था, को एक उच्च सम्मानित ब्राह्मण जाति माना जाता था और वे शाही पुजारी के रूप में कार्य कर रहे थे। पीताम्बर नाथ राजा बल्लाल सेन के शाही पुजारी थे। जब राजा के पिता की मृत्यु हो गई तो राजा चाहते थे कि उनके गुरु पीताम्बर नाथ पिंडदान यानी किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान दी गई वस्तुएं को शाही उपहार के रूप में लें। पीताम्बर नाथ ने राजा से अंतिम संस्कार से जुड़े किसी भी उपहार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राजा ने इस इनकार को अपमान के रूप में लिया और अपने अहंकारी क्रोध से उन्होंने श्री पीताम्बर नाथ का पवित्र धागा छीन लिया। पवित्र धागा ब्राह्मण जाति की निशानी थी। उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया कि सभी व्यक्ति जिन्हें अब से रुद्रजा या नाथ ब्राह्मण यानी उच्च जाति के रूप में जाना जाता है, को शूद्र यानी निम्न जाति के रूप में माना जाएगा। तब से नाथ या रुद्रजा वंश के व्यक्तियों को बंगाल में शूद्र के रूप में माना जाता था, लेकिन बंगाल के बाहर वही नाथ अत्यधिक सम्मानित ब्राह्मण पुजारी हैं। इस उदाहरण से पता चलता है कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की बात नहीं है, बल्कि चतुर राजनेताओं द्वारा हिंदू समाज के राजनीतिक शोषण का परिणाम है। पुराणों में कहा गया है कि नाथ ब्राह्मण, रुद्रजा ब्राह्मण भगवान शिव के वंशज हैं, जिन्हें भगवान रुद्र भी कहा जाता है। नेपाल अंतिम हिंदू देश में शाही पुजारी एक नाथ ब्राह्मण हैं। भारत के कोलकाता में प्रसिद्ध काली मंदिर के पहले पुजारी श्री चौरंगी नाथ थे। कोलकाता की मुख्य सड़क का नाम उनकी याद में रखा गया था और इसे चौरंगी रोड के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध नाथ जैसे सोमनाथ, गोरखनाथ आदि थे, जिनकी स्मृति में महान सोमनाथ मंदिर गुजरात और गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश का निर्माण किया गया था। ये तथ्य फिर से साबित करते हैं कि जाति व्यवस्था का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सदियों से विदेशी शासन के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। जाति व्यवस्था को हटाना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक था और इसने इस अनैतिक वर्गीकरण को तोड़ने के लिए समय के साथ कई कानून पारित किए। भारत ने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों के आरक्षण सीटों के कोटा को अपनाया है, जो जाति के आधार पर पीढ़ियों से पीड़ित हैं। इन कदमों से
व्यावसायिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलने, सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने और जातिगत बाधाओं को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। भारत में जाति व्यवस्था का अभ्यास कानून द्वारा दंडनीय है। आधुनिक शिक्षित हिंदू जाति व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आजकल बहुत से पढ़े लिखे हिंदू जात के बिना नाम लिखना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अशोक कुमार, पुरुषों के लिए उत्तम कुमार और महिलाओं के लिए सुश्री मीना कुमारी, कृष्णा कुमारी आदि।